अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। मेरा नाम रौनक है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मैं आपके साथ एक घटना शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप भूत प्रेत बुरी शक्तियों में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए सबक साबित होगी, और नहीं, अगर नहीं, तो आज के बाद आप उन पर विश्वास करने लगोगे। हो सकता है आप विश्वास ना भी करो, ये आप पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता हूँ और अभी दिल्ली में सेटल हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक हिल स्टेशन पर गांव के पास रहता था। उस जगह का नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का जो सबसे अच्छा दिन था, जिसके सपने मैंने कई साल तक देखे थे, जब वह दिन आया तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मान रहा था। उस दिन मेरी मंगनी अमृता से हुई थी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। मेरे बड़े भाई शिखर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे पढ़ाने और काबिल बनाने के लिए बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर मेरी भाभी अवंतिका मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। तो मैं बात कर रहा था उस दिन के बारे में, जब मेरी मंगनी अमृता से हुई थी। लेकिन वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन साबित होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मंगनी की रस्मों को निपटाना भैया भाभी अपनी कार की से जंगल के रास्ते वापस आते हैं। रास्ते में उनकी कार से एक आदमी का एक्सीडेंट होना, जिसमें मेरे भैया की कोई गलती नहीं थी। बस एक गलती थी उनकी कि उन्होंने उस आदमी को वहीं छोड़ दिया। काश वो उसे अस्पताल ले जाते, वो बच जाता, तो शायद आज मेरे भैया भाभी भी जिंदा होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस आदमी को दो नरपिशाचों ने जकड़ लिया, उसका खून चूसकर उसे मार डाला। उसके बाद वह भी नरपिशाच बन गया। एक बात यहाँ बताना जरूरी है कि नरपिशाच अगर इंसान का खून पीते हैं तो उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर उन्हें इंसान का खून न मिले तो वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। शायद हमारी गलती यह थी कि जिस रास्ते पर हम लोग दिन में भी जाने से डरते थे, उसी रास्ते से रात को वापस जा रहे थे। इस घटना के शुरू होता है हमारी बर्बादी का सफर। उन नरपिशाचों ने कैसे हमसे बदला लेने के लिए हमारा पीछा किया। मेरे भैया भाभी ने मुझे बचाने के लिए मुझे अपने से अलग कर दिया। बस उनका एक ही मकसद था कि कम से कम एक वारिस जो बच जाए। मेरी शादी अमृता से हो पाए। मैं दिल्ली कैसे पहुंचा, मेरे भैया भाभी की मौत कैसे हुई, क्या अब मैं उन नर पिशाचों के चंगुल से बच पाया गया हूँ, या आज मेरी जान को खतरा है? क्या अब कभी भी मैं उस हिल स्टेशन पर जा पाऊंगा? वहां जो हमारी प्रॉपर्टी है, वहां मैं रहना चाहता हूँ। जहाँ मेरे भैया भाभी की यादें हैं, क्या मैं वहां कहीं कभी सुकून से रह पाऊंगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको हमारी कहानी इंतकाम में मिलेंगे। इस कहानी को कई भागों में पूरा किया जा रहा है। उम्मीद है इसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया है। इंतकाम एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का पात्र या स्थान, घटना या वास्तविक जीवन की किसी घटना से कोई संबंध नहीं है। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।